जय हिंद। जब से नौकरी लगी है उस दिन से लेकर के आज तक प्रतिदिन एक ही प्रकार के दिनचर्या का अनुपालन करने को विवश हो चुका हूँ। और वही सुबह प्रतिदिन जगना, तैयार होने में अपना बाकी समय व्यतीत करना और फिर अपनी बाइक लेकर के अपने कर्मस्थली तक पहुँचना और फिर वही दिन भर का बच्चों के शोरगुल के बीच अपना समय व्यतीत करना, अपनी नौकरी निभाना और शाम होते ही वापस घर आकर कंबल में दुबक जाना। और इस दिनचर्या की वजह से ना मैं कभी टहल पा रहा हूँ, ना दौड़ पा रहा हूँ, ना साइकिल चला पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उम्र से पहले बूढ़ा हो जाऊं, मेरे घुटने काम करने बंद कर दे, मेरे जो चल पार्ट हैं वो निष्क्रिय ना हो जाए। तो आज सुबह सुबह जगने के बाद यह निर्णय लिया कि आज कुछ देर के लिए अपने खेतों की सैर किया जाए। और चूंकि इधर जो है किसी प्रकार का शोरगुल नहीं है, सुकून है, शांति है, ना गाड़ियों का शोर, ना लोगों का शोर। और इस प्रकार का सुकून आपको सिर्फ खेतों में ही मिल सकता है। और वो भी अभी चूंकि जाड़े का समय है तो किसान भी अपने कुछ किसान कंबलों में दुब के रहते हैं। कुछ हद तक अभी भी आपको दिख जाएंगे किसान खेत में, परंतु गर्मी के समय में तो 4 बजे से ही किसान, जब आप हम लोग बिछावन पे रहते हैं तो आपको दिख जाते हैं। तो मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो जितना सुकून, जितनी शांति और कुछ गिने चुने पक्षियों का कोलाहल जो कि पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, अब वो कम हो चुका है। उस सभी को देख करके सुबह सुबह मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि सोचा आप लोगों के भी घुमा दूँ, आप लोग भी हमारे साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। ये देखिए, ये पीछे जो दिख रहा है ये हमारे गांव में जब आप खेतों की तरफ से प्रवेश करते हैं तो एक ऐसा कह लें कि मेरे गांव का ये अभिभावक है। यानी जब आप हमारे गांव में प्रवेश करेंगे तो आपको इस विशाल बरगद की पेड़ से अनुमति लेनी होती है। ये हैं हमारे गांव के अभिभावक तुल्य बरगद। और एक और हैं इधर जो कि थोड़ा सा इनसे छोटे हैं, आपको शायद हाँ अब दिख रहा होगा। तो 2 बरगद विशाल सा जो कि हमारे गांव की निगरानी करते हैं, हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हमारे संपूर्ण गांव को जीवन दान दिए हुए हैं। और ये रहा खूबसूरत सा सरसों का खेत, ये मक्के का खेत, तरह तरह की फसल। और इधर जो है आपको दिखेंगे गन्ने का खेत। हमारे यहाँ गन्नों की खेती बहुत ज़्यादा होती है चूँकि बगल में हसनपुर चीनी मिल जो है। और अगर इस तरह का 2-4 और उद्योग हो जाए तो हमारे इलाके के लोगों को सोचना ही ना पड़े। सरकार अगर इस चीज़ पे ध्यान दे, बगल में हमारे कांवर झील पड़ते हैं, अगर उसको पर्यटक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, सरकार उस पर पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रयास करें तो हमारे इलाके में सरकारी नौकरी के लिए लोग मोहताज नहीं होंगे, उनकी रोजी रोटी उस पर्यटन क्षेत्र से ही चल जाएगी। बस दुर्भाग्य है थोड़ा सा, और इंतज़ार है उस वक्त का जब यह सब भी किया जाएगा। ये मैं अपने गांव के अभिभावक की छांव तले पहुंच चुका हूं। अब देख सकते हैं यहाँ से जो है यह जो है ये सड़क जो है हमारे गांव की तरफ जाती है। और ये जो है इधर एक और सड़क जो आपको दिख रही है, ये सड़क जो है हमारे पड़ोस के गांव बेझा कहलाता है। चूँकि बेझा कहना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि उसका आधुनिक नाम जो है लक्ष्मीपुर है। तो हम लोग बचपन से ही बेझा कहते आए हुए हैं इसलिए। और इधर जो सड़क दिख रही है ये सड़क आपको रक्सी ले जाती है जो कि हमारे इलाके में आने वाली तमाम मुख्य मार्गों से जोड़ती है। तो यह जो है 3 सड़कों से जुड़ा मार्ग, और बीच में ये गांव के अभिभावक तीनों गांव की निगरानी करते हुए, आप किसी भी इलाके से होकर के गुजरें आपको इन बरगदों से अनुमति लेनी होती है। और यहाँ पे आपको एक चापाकल दिखेगा जो कि हमारे इलाके में जितने भी चापाकल पाए जाते हैं उनमें सबसे स्वच्छ पानी देने के लिए मशहूर है। जब नल जल योजना की शुरुआत नहीं हुई थी हमारे गांव में तो हमारे गांव के
तमाम लोग, लगभग लोग जो है यहाँ से अपने डब्बों में पीने के लिए पानी भर के ले जाया करते थे। तो यही है हमारे क्षेत्र का कृषि स्थल, जहाँ हमारे तमाम किसान मेहनत करते हैं दिन रात और हम सभी को दो रोटियां उपलब्ध करवाने में अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। जब मैं पहले खेतों की ओर आया करता था तो पक्षियों की चहचहाट सुन करके मन प्रफुल्लित हो जाता था, पर चूंकि अब जो है तकनीक की बढ़ोतरी कह लें, जनसंख्या की बढ़ोतरी कह लें, या फिर पेड़ पौधों की कमी कह लें, बगीचों की कमी कह लें, इन तमाम कारणों की वजह से अब पक्षियों की संख्या हमारे क्षेत्रों में नगण्य हो चुकी है। और यही वजह है कि हमें अब पक्षी दुर्लभ रूप में देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत आप अनुभव कर पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे पक्षियों की कोलाहल। जब इन पक्षियों की कोलाहल को हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, तो जो संगीत हमें सुकून नहीं दे पाती है, उससे भी बढ़कर के इन पक्षियों की कोलाहल हमें सुकून देती है। और ये तमाम प्रकार के हरियालियों में लिप्त खेतों को देख करके आप जो सुकून महसूस करते हैं, जिनसे हमारा लालन पालन होता है, हमारी शरीर को पोषण मिलता है, भोजन मिलता है, जिसकी वजह से हम तमाम क्रियाकलाप को निभा पाते हैं अपने उत्साह से, अपनी ऊर्जा से। अब देख सकते हैं यह विशाल बरगद, जिसके जड़ में किसी ने आज से कुछ दिन पहले आग लगा दिया था। पता नहीं उनकी मानसिकता कैसी होगी, मुझे नहीं पता, परंतु आप देख सकते हैं कि इतने दूर तक आग से जलने के बाद, खोखला होने के बाद भी यह अपने उसी स्वरूप में खड़ा है। इतना विशालकाय शरीर लिए यह पेड़ अभी भी जरा सा भी अपने नींव से नहीं हिला। और मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आप एक पेड़ लगा नहीं सकते तो वर्षों से थमे हुए एक पेड़ को जलाने का या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास ना करें। और ये सामने जो आपको एक छोटा सा पुल दिख रहा है, यह पुल मामूली पुल नहीं है, क्योंकि इस पुल से लेकर के आगे के रास्तों पे हमारे गांव के युवा दौड़ लगाते हैं। यह खामोश पुल कई युवाओं के जीवन की सफलता की कहानी बयां करती है। यहाँ से कई सारे युवा अपनी दौड़ पूरी करके आज देश के तमाम कोने में हमारे देश की रक्षा करने का काम करते हैं, अपने जीवन यापन चलाने का काम करते हैं और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। और ये सामने जो दिख रहा है आपको गड्ढा, यह गड्ढा जो है एक समय में यहाँ पे छठ पूजा के लिए लोग आते थे, परंतु आप इसकी दयनीय स्थिति को आप देख सकते हैं। तकलीफ़ होता है ऐसी चीज़ों को देख करके कभी कभी, जो एक समय में हमारे संस्कृति को बचाने का काम करता था, आज कचरों से लिपटा हुआ है। कुछ लोगों ने इसे अपने घर की गंदगियों को फेंक करके दूषित कर दिया है। वैसे हमारे गांव में अभी सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता कार्यक्रम, लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम के तहत कचरा वाले लोग आते हैं, कचरा साफ करने वाले, जो उसको उठा करके तमाम एक निश्चित जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं, वैसे लोग आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पे कचरा क्यों डाल रहे हैं, जब उनके घर तक कोई कचरा उठाने को आ रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, जिससे हमारा नेचर बचा रहे, हमारी प्रकृति बची रहे और हमें स्वच्छ वातावरण मिलता रहे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया रे, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। और ये सामने जो बगीचा दिख रहा है आपको,
इस बगीचे में हमारे दादाजी की समाधि स्थल है, हमारे दादी माँ की समाधि स्थल है और मेरे पिताजी की भी समाधि स्थल है। तो यह बगीचा कई सारे यादों को लपेटे हुई है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य, हाँ अभी तक कोई दिखा नहीं मुझे, ठंड का मौसम है, सभी कंबल में डूब के होंगे। हाँ, ये ईंटों से बनी सड़क अब आमतौर पे बहुत कम देखने को मिलता है, किसी किसी गांव में मिलता है या नहीं भी मिलता है, क्योंकि सड़क का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन हमारे गांव में एक धरोहर के तौर पे छोटी सी, कुछ दूर के लिए ही हमारे गांव में भी खेतों की तरफ यह बचा हुआ है। तो मैंने सोचा इसे संजो लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में हमको लगता है कि 1-2 सालों में यह भी नहीं देखने को मिलेगा। इस सड़क की सबसे ख़ास बात यह है कि सबसे पहली बात कि यह सस्ते में बन जाती थी, और इस प्रकार के सड़क होने से हमारे यहाँ भौम जल की कमी नहीं होती थी। भौम जल मतलब सतही जल जो हमें ज़मीनों से चापाकल के माध्यम से निकालते हैं, उसका स्तर आप अभी जानते होंगे कि अब बहुत ही कम, बहुत ही नीचे चला गया है। और अब जो है वह मुश्किल है उसे ऊपर भी लाना, क्योंकि तमाम प्रकार की अब पक्की सड़कें बन चुकी है, पक्के घर बन चुके हैं। हमारे घर में मिट्टी का अंश बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ बरसात होती है तो बरसात का जो पानी होता है वह सतह के नीचे नहीं जा पाती है। तमाम प्रकार के फर्श की वजह से, पक्की घरों की वजह से, अत्यधिक घरों की वजह से, और जो सड़कें बची होती है वो भी पक्की होती है, तो पानी नीचे नहीं जाने के कारण जो है अब भौम जल का स्तर बहुत ही नीचे जा चुका है। और जब ये सड़कें हुआ करती थी तमाम जगहों पे, तो इन सड़कों का फ़ायदा यह होता था कि इनके ईंटों के बीच से जो है पानी रिस करके ज़मीन के अंदर जाती थी, और वह पानी बर्बाद ना हो करके भौम जल के स्तर को ऊपर उठाने में हमारा सहयोग करता था, और हम स्वच्छ पानी को प्राप्त कर पाते थे। और ये रहा बगीचा, और मैं चला अपने घर की ओर। आप भी अपने कंबल में दुब के हमारे वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना